ये कब से लिखा चौपाई सब तो जो बोला था सही कहा था। अपन सही अपने जगह ले रहा है। अगर हम दोनों प्राणी के बीच में बोलने की कोशिश किया बेटा तो हमारी कसम साले एक गोली चपाई दूंगा। बीच में बोलने का नहीं बे। तू नंदनिया से पकड़ लिया है। नंदनिया वो दीमक है जिसे पकड़ लेती है उसे खराब करके छोड़ती है। अब के खेल में तो अब आएगा। घबराओ नहीं तो हल्का मचा कर जाऊंगी। घबराओ नहीं तो हल्का मचा कर जाऊंगी। अगर कोई किया मुझसे बगावत, अगर कोई किया मुझसे बगावत तो आज जिंदा जला कर जाऊंगी। लेकिन प्यारी नंदनी रही आज तुम्हें देखने के बाद सारा मौसम बदल रहा है। ऐसे नसीहत बदलेंगे ढेर दिन मुलाकात करेगा। ये हमारा राजा क्यों आज नोए के मां का राजा कैसे अरे आवा राजा चली बनारस। अरे आवा राजा चली बनारस पटना के तनी दूर बा। आवा राजा चली बनारस पटना के तनी दूर बा। टाटा बाय बाय सीताराम। देखो मैंने आदेश में आकर नंदनिया को वचन दे दिया कि नंदनी मैं कुंदना के आंखों की रोशनी को छीन लूंगा। वो हरामजादा दरबदर की ठोकर खाएगा, घुट घुट कर मरेगा। लेकिन ये कोई काम बच्चे का खेल नहीं है, मैं जरमूरी का खेल नहीं है। इसके लिए मुझे योजना बनानी पड़ेगी। सोच रहा हूं थोड़ी देर आराम कक्ष में बैठकर शांत दिमाग से योजना बनाता हूं। कुंदनवा कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसे किस तरीके से अपने अंडर में फंसाऊंगा, किस तरीके से उसे आंखों को मैं आराम करने चला हूं, कोई योजना बनाने चला हूं। अगर कोई आएगा तो मेरे से मुलाकात करवा देना। ठीक है ना?
नौटंकी के मारता था ये हमारे खानदान को खुश होकर के हम कहे बुआ न सकते 63 बेटवा। तेरा काम बाहर बढ़ाओ करिए अरे हराम कौन बुआ नमस्ते। हम नमस्ते नमस्ते और क्या हाल है बेटा? और सब ठीक है बुआ ठीक है ना? और सब ठीक है ये बताओ, हाँ सारी बात छोड़ो, हाँ भैया अपनी कहाँ है इस समय? ओ ओहे कमरा में चल के दिखाओ मुझे। आओ चलिए उनके अंदर पहुंचा दीजिए अंदर मारा गया क्या कहते हैं उनके अंदर कमरे में। हाँ के कमरे में हाँ चलो। भैया जी के चरणों में उर्मिला बहन का प्रणाम। खुश रहो बहन उर्मिला, खुश रहो बहन उर्मिला। कैसी हो और तुम्हारे पढ़ाई का क्या समाचार है? सब ठीक है भैया, आपका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है तो अच्छा जाएगा। अच्छी बात है बहन। सीताराम अबे यास तो तू जान ही गया, मैंने तुझसे ये बात बताई गई थी। अबे ये हमारी छोटी बहन है, माता पिता के बात कहने के बाद मैंने अपनी बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दिया है। इसे अपने बेटी की तरह पालन पोषण किया है। इस समय मेरी बहन आजमगढ़ शहर में रहकर बीए की पढ़ाई कर रही है और मैं इसे कभी दुखी नहीं करना चाहता हूँ। इसका नाम उर्मिला है। आगे बात साहब व्यक्ति पढ़ा लिखा दिया अब ये कराई जाए खुद ही यहाँ क्या है? ये हमारे होता अबे तो ऐसा क्यों नहीं बोलता? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बहन पढ़ने में तेज है। जब तक ये पढ़ाई कर रही है अपने पूरी डिग्री को करेगी, उसके बाद मैं शादी करूंगा। लेकिन बहन आई है दूर से चलकर मैं इससे हाल चाल पूछ लेता हूँ। बहन मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या भैया? अरे अचानक आने का सुन लो ना, हाँ भैया। अचानक आने का यूं सबब बताओ कहना। तो अचानक आने का यूं सबब बताओ पहला, और हुआ कॉलेज क्या है बंद तुम्हारा पहला। आगे मनोज पूरे दयाल मदरा मनोज पूरे दयाल मदरा ये भाई साहब सिंह को देखते हुए 11 बजे भैया नमस्कार बहन उर्मिला, तू अचानक कॉलेज से चलकर हवेली तक आ गई। न तो तूने फोन किया न ही संदेश दिया। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या तेरा कॉलेज बंद हो गया या कोई जरूरत पड़ गई? मैं ये जानना चाहता हूँ बहन। भैया तो सुनो मेरी बात। बोलो मेरी बहन। ओ भैया जी आपकी बहना उतास करे ओ झूठा बहुत अच्छी बात है। भैया जी
बड़े भैया आपका नाम तो नहीं बताए हैं, लेकिन 51 रुपये देके आ रहे हैं। उनका कहना है कि नौटंकी तो बहुत देखा हमने, लेकिन ऐसे राजू डांस में नौटंकी हो रही है, ऐसे कलाकार ऐसे नौटंकी कभी नहीं देखा। भैया को नमस्कार पूछे। भैया मैं आपसे जाना चाहती हूँ कि मेरा कलेज तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे छुट्टी है इस समय, मैं मेला देखने जाऊंगी भैया, जो मेरे गांव के बगल में लगा है ना, वही आपसे इतना ही जाना चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दो और मैं मेला देखने जाऊंगी। देख मेरी प्यारी बहना, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं तेरे भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बहन इस वक्त तू जो बात कर रही है, मेरा जाने की बात कर रही है। जी भैया। तो मेरी बात सुन बहना। आगे मनोज पूरा दयाल तो देखने मेला हरगिज नहीं जाने दो, देखने मेला हरगिज नहीं जाने दो, ये जमाना बहुत ही बेकार है। अरे बात मानो हमारी उर्मिला, बात मानो हमारी उर्मिला, मेला जाने से पहले हमें इनकार है। बात मानो हमारी। बहन उर्मिला, जी भैया। तो जानते हैं ये कलयुग चला है, जमाना बहुत बेकार है, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे आशा में सर उठाकर बात कर सके। मैं ये सोच रहा हूँ बहन कि तू मेला नहीं जाएगी। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं तुझे हर सामान ले आकर हवेली में उपलब्ध करूंगा, लेकिन मेले नहीं जाने दूंगा। बहन मेरी बात को मान जा, मैं मेला नहीं जाने दूंगा। मेरी बात सुनो भैया। बोलो बहन। कि हमारे गांव की सहेलियां जा रही हैं और मेरी सहेली सब साथ में है, उनके साथ जाऊंगी और ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस 1 घंटे में वापस चली आऊंगी। भैया जाने दो प्लीज भैया, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। सीताराम क्या करा? अरे बात में पर्दे की बात पर्दे में। सीताराम देख, ये मेरी बहन जरूर है, लेकिन इसे मैं बहन नहीं अपनी बेटी मानता हूँ मैं, और मैं इसे कभी दुखित नहीं करना चाहता। ये कॉलेज से चल कर आई है, इसके कॉलेज की सखियां मेला देखने जा रही हैं। अपनी सखियों से वचन दिया होगा कि मैं भी चलूंगी, लेकिन घर जाने के बाद अगर आज मैं अपनी बहन को मेला नहीं जाने दूंगा तो मेरी बहन अपने सखियों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी के सामने सर झुका कर बात करे। बहन हाँ भैया। तेरे खुशी के लिए तेरा भाई सब कुछ निशान करने को तैयार है, लेकिन तेरी बहन इतना याद रहे कि तुम चाहो तुम्हें जो पैसे की जरूरत हो पैसा ले लो, और हमारी अलमारी में इनोवा गाड़ी की चाबी रखी हुई है। ड्राइवर से बोलो कि भैया का आदेश है, मुझे मेला ले आकर चलो। मेरी प्यारी बहन मेले में जाना, दिन भर मेला घूमना सखियों के साथ, लेकिन बहन इतना याद रहे सूरज डूबने से पहले पहले हवेली में हाजिर हो जाना। ठीक है भैया, आपकी बहन इतना बुद्धि नहीं है कि आपकी सान मिट्टी में मिला देगी। मैं जल्द आऊंगी वापस भैया। अच्छी बात है बहन, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। सीताराम देख बे, तू तो जानता मुझे करना क्या है। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, वो बात है,
बहन को जो भी पैसे की जरूरत हो और गाड़ी बाहर खड़ी है, चाबी लेकर बहन के साथ चले जाना, मेला घुमाना और तो भी मेला देखना। शाम होने से पहले पहले बहन और मेला को लिवाकर घर पे आ जाना। मैं इस वक्त कुछ जरूरत से कहीं जा रहा हूँ। ठीक है बहन, तुम तैयारी बनाकर चली जाना। चक्का से चला ना है ड्राइवर का जब ज्यादा अच्छा बताओ इतना दिन माधव बढ़ना पढ़ाई लिखाई आज समाज सहेली आएंगे बैठनी सब। आज अगर बैटरी वाली गाड़ी का ये बदे थोड़ा हवा पानी लेकर चला जिससे चक्का में बंद हो जा, एसी की हवा खाए कोई तो बीमार हो जाए। लेकिन आगे बैठे हुआ पीछे वाले धक्का लगा था। अरे तू आगे बैठना, हम चारों पांचों सहेलियां पीछे बैठ जाएंगे। ठीक है ना? मगर जाते जाते कहना क्या है? कैसे? अरे सावरे मास चले नहीं आए, अरे सावरे मास चले नहीं आए, राही राही माता
नौटंकी का प्रेमाई भाई के हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि फिर अपना उसकी बरसाने के बढ़ जाओ चाहे वो इससे काम कर गया नौटंकी गाँव के रही रानी मास्टर खाने का फिर जो सामने का जवाब नहीं गया ये पहले कहानी तो उसके ऊपर पहले समझिए गलती रही तो चलिए इतनी हताश हो चुके हैं अभी तो जंगली रास्ता है बहन जब इस जंगल को पार करेंगे तब हम किसी शहर को पहुंच पाएंगे भैया क्या बात मेरे बहुत जोरों की आ गए अमरजीत को फिर थोड़ा बहुत होता हुआ तो धरती से नहीं जा रहे भैया हो सके भैया मुझे एक घूंट पानी पिला भैया अरे बहन थोड़ा दिल में धीरज बंधा इस जंगली रास्ते को पार कर कुछ तो हिम्मत बना अगर हिम्मत बनती है तो ठीक नहीं उसका भी विकल्प सोचा जाएगा भाई बढ़िया अमरजीत भैया थरापुर नगर राजा राम भैया की आज भूख और प्यास तुम्हारा एक कदम भी नहीं चला जा रहा है बहन अगर तू चल नहीं सकती एक बात तू इसी पेड़ की छांव में बैठ जा सामने बस्ती दिखाई दे रही ये तेरा भाई तेरे लिए रोटी और तेरे लिए पानी जरूर बैठ जाएगा हो जा समन हो न जावा हो चक्र सुदर्शन धारी बड़ा दिल में अरमान लेकर आया था कि आज इस धरती पर जाना कुछ ना कुछ कह कर आऊंगा लेकिन आपकी महफिल देखते हुए साहब बुरा मत माना कारीगर साहब दिल का अरमान दिल में रह गया कारीगर चतुरी चना वाले जो कि 11 दिया पुरस्कार प्रसन्न मेरे लिए आया है बहुत बढ़िया चना बना रहे हैं चावल बना रहे हैं और बहुत बढ़िया बनाकर चना दे रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बहुत नमस्कार आशीर्वाद जिस तरह कुत्ता बड़े खाना मीठा नंबर कारीगर है हमारे चंद्री चैनल में संपर्क करें 11 रुपये पुरस्कार पर्सनल मेरे लिए साथ साथ चौनिया हुआ है खड़ा मर्जो बहुत नमस्कार हे भगवान मुरली वाले आज मैं अपने बहन को आपके सहारे छोड़कर जा रहा हूँ मालिक मेरी बहन भूखी और प्यासी है मैं बस्ती में जा रहा हूँ पानी और खाना को मेरी बहन की रक्षा करना काज जम जाए तो हो सब तुम्हारा जमा